चीज़ें जैसी हैं आमतौर पर लोग उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता को क्रांतिकारी भावना से बदलने की ज़रूरत है। इनकलाब जिंदाबाद। ये कथन अमर शहीद भगत सिंह के हैं, जिन्होंने देश प्रेम की राह में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मिश्र और आज की कक्षा में कक्षा 6 की मंजरी से पाठ 13 अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। भगत सिंह एक क्रांतिकारी देशभक्त के साथ ही दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और एक महान इंसान थे। जेल में रहने के दौरान वे समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे। उन पत्रों से उनकी देशभक्ति, त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना का परिचय मिलता है। आज उनके लिखे हुए कुछ पत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। जेल में मां से भेंट न होने पर भाई कुलबीर सिंह को उन्होंने ये पत्र लिखा था। प्रिय भाई कुलबीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों ले आए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फायदा? नुकसान जरूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी, तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त न मिले तो इसलिए घबराने से क्या फायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931। बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को उनका लिखा हुआ ये अंतिम पत्र। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद
इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं करा सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म सन 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बड़े होने पर ये ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही भगत सिंह का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर पुलिस ने प्राणघातक प्रहार किया था। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में दूसरा पुलिस अफसर मिस्टर फॉर्म भी मारा गया था। ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण ढंग से इन्हें 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को फांसी दे दी। शब्दार्थ: जिंदगी, जीवन, ऐलान, घोषणा, ताबेदार, आज्ञाकारी, हालात, स्थिति, तसल्ली, सांत्वना, ढाढ़स, क्रांति, परिवर्तन के लिए आंदोलन, हरगिज, कभी भी, कदापि, जाहिर, प्रकट, प्रतीक चिन्ह, पहचान, मध्यम, धीमा, आरजू, कामना या इच्छा, कुर्बानी, बलिदान, तादाद, संख्या, हसरतें, इच्छाएं, साम्राज्यवाद, अन्य देशों को अपने अधिकार में ले लेने और उन पर शासन करने की नीति। सत श्री अकाल, सिख संप्रदाय में अभिवादन की शब्दावली। साइमन कमीशन, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन में सुधार की दृष्टि से इस कमीशन का गठन किया था। इसके अध्यक्ष साइमन नामक अंग्रेज थे। से प्रश्न नंबर 1, भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए क्या संदेश भेजा? उत्तर: भगत सिंह ने अपने पत्र में मां के लिए संदेश भेजा कि घबराने की कोई बात नहीं, घबराने से कुछ मिलता भी नहीं। प्रश्न नंबर 2, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे? उत्तर: भगत सिंह ने इस शर्त पर जिंदा रहने की इच्छा प्रकट की कि मैं कैदी या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। प्रश्न नंबर 3, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते थे? उत्तर: भगत सिंह चाहते थे कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू करें, इसलिए वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहते थे। भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, क्रांतिकारी दल में दल संज्ञा पद है और दल की विशेषता बताने वाला शब्द क्रांतिकारी विशेषण है।
तो निम्नांकित शब्दों को पढ़िए और विशेषण पदों को चुनकर लिखिए। प्राणघातक प्रहार, इसमें प्राणघातक, दृढ़ कामना, दृढ़, अंतिम परीक्षा, अंतिम, शैतानी शक्तियां, शैतानी, हिंदुस्तानी माताएं, हिंदुस्तानी, ये विशेषण पद हैं। दूसरा सवाल है, छोटी छोटी शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस चिन्ह का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। क, दो शब्दों के बीच और के स्थान पर, जैसे माता पिता के बीच में जो वह छोटी सी लकीर होती है उसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। रात दिन। ख, पुनरुक्त शब्दों के बीच, जैसे छोटी छोटी, धीरे धीरे, छोटी छोटी के बीच में भी वह योजक चिन्ह लगाया जाता है। और धीरे धीरे। ग, दो शब्दों के बीच का, के, की के स्थान पर, जैसे देश गान, देश और गान के बीच में वह योजक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। त्याग भाव। अच्छा। घ, तुलना के लिए प्रयोग में आने वाले सा, सी, से के पूर्व, जैसे गोला सा, भोली सी, विचित्र से। ग, दो शब्दों के बीच न या से आने पर, जैसे एक न एक, बड़े से बड़े। उपर्युक्त 5 प्रकार के योजक चिन्ह युक्त शब्दों के एक एक अन्य उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। क, जैसे माता पिता रात दिन है, वैसे ही भाई बहन भी हो सकता है, तो यहाँ भाई बहन। ख में बड़ी बड़ी, स्नेह स्नेह। ग, राष्ट्र गान। और घ, लंबा सा। ग, हल्के से हल्के या कोई न कोई। तीसरा सवाल है, बेचैन में बे उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार प्र उपसर्ग की सहायता से प्रबल शब्द बनाया गया है। तो बे और प्र उपसर्ग से बने 2 शब्द लिखिए। तो बेशर्म, बेकार, और प्र उपसर्ग लगा करके प्रकार, प्रसार। अब आपकी बारी। आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं और क्यों? इस संदर्भ में अपने माता पिता को एक पत्र लिखें। दूसरा, भगत सिंह के मन में देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरत थी। अपने देश और अपने समाज की अच्छाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? 100 शब्द। ये दोनों कार्य आप अपने कार्य पुस्तिका में करेंगे और उसका फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप करेंगे। तो आज की कक्षा हम यही संपन्न करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।